सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है वायरस। वायरस क्या होते हैं? अल्ट्रास्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंट्रासेलुलर मतलब क्या कि है ना, सेल के अंदर कोई चीज़ है या सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है तो वो होगा इंट्रासेलुलर, ठीक है। और इंटरसेलुलर क्या होता है? जब दो सेल के बीच में हो, ठीक है, या तो वो दो सेल के बीच में कोई चीज़ हो रही है, जैसे ये दो सेल हैं, इनके बीच में अगर कुछ चीज़ हो रही है तो वो इंटरसेलर होता है। पर इंट्रासेलर मतलब विद इन द सेल, ठीक है। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जब तक वो लिविंग सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं तब तक वो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे। जब तक वो लिविंग सेल के बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे, और वो ए सेलर होता है नेचर में, ठीक है। उसके बाद इनकी डिस्कवरीज देखें तो जो मियर था, इन्होंने पहली बार बताया था प्लांट डिसीज़ के बारे में। क्या बताया था? प्लांट डिसीज़ के बारे में। कौन सी प्लांट डिसीज़? जो वायरस से इन्फेक्टेड है, जैसे टोबैको मोसेक वायरस, ठीक है। अब है ना, उसके बाद इन्होंने पहली बार देखा था, उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया था। उसके बाद इवानोव्स्की आए थे 1892 में, जिन्होंने क्लियर कट एविडेंस दिया था किसके बारे में? वायरस के बारे में, ठीक है। इन्होंने ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये टर्म यूज़ किया, वायरस, ठीक। उसके बाद बीजरनिक आए, इन्होंने देखा, इन्होंने ना वायरस की इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी बताई कि वायरस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये ना तो हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, इसलिए इसको इनका नाम रखा कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम, ठीक है। क्योंकि कल्टीवेट करना तो नॉनसेंस वाली बात हो गई ना, क्योंकि जब वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सेल के अंदर नहीं जाते हैं तब तक तो वो कोई कैरेक्टर या कोई प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते हैं, तो उसको कल्टीवेट करके करेंगे भी क्या, ठीक है। उसके बाद WM स्टेनले आए, इनको है ना नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला काहे के लिए? कि इन्होंने ना क्रिस्टलाइज फॉर्म है ना दिया था किसका? TMV का। क्रिस्टलाइज फॉर्म दिया था TMV का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन देखेंगे कि नेचर कैसा होता है वायरस का। अब वायरस दोनों नेचर शो करता है, एबायोटिक भी और बायोटिक भी, ठीक है। एबायोटिक क्या होता है? कि लिविंग कैरेक्टर्स। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, ठीक है। और बायोटिक होता है लिविंग कैरेक्टर्स। तो एबायोटिक के भी कैरेक्टर शो करता है, और बायोटिक के भी नॉन लिविंग कैरेक्टर भी शो करता है, और लिविंग कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है। तो है ना, अपन सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि वो नॉन लिविंग में कैसी सिमिलैरिटीज़ है उसके अंदर। तो वो है ना, जैसे अब अपन को क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में। क्रिस्टलाइज मतलब सॉलिड के फॉर्म में। उसके बाद अपन को है ना रेस्पिरेशन उसमें एब्सेंट रहता है, देखा जाए तो उसमें रेस्पिरेशन एब्सेंट रहता है, ठीक। उसके बाद उनमें सेल वॉल नहीं होती है, लैक सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट रहता है, एंजाइम्स भी एब्सेंट रहते हैं, और ये कैटलिस्ट के जैसे भी काम करते हैं। मतलब कैटलिस्ट क्या कि है ना, जैसे ही वो लिविंग सेल के अंदर जाते हैं तो है ना अपनी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर लेते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी से वो मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स से उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि जैसे ही वो लिविंग के अंदर जाते हैं, लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, तो वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, और वो पैरासाइट्स रहते हैं, मतलब पैरासिटिक हैं लिविंग सेल्स पे। ऐसे मतलब जैसे बॉडी के बाहर हैं तो नॉन लिविंग है, अब बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो क्या? लिविंग लिविंग जैसे रहेंगे, कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी वो बाहर तो नॉन लिविंग है और अंदर जाके लिविंग हो जाता है। वैसे ही जैसे टिक्स होती है जो बालों में आती है, तो वो है ना, वो रहती तो लिविंग है पर रहती है, वो भी एक पैरासाइट है। वो भी हमारी ह्यूमन की बॉडी पे हेयर्स में रहती हैं, और उनका खाना क्या रहता है? ह्यूमन का ब्लड, ठीक है। तो पर ये क्या है? ये है ना ह्यूमन का न्यूट्रिशन यूज़ करेगा, उनकी और भी बहुत सारी एंजाइम्स, ये सब चीज़ें यूज़ करके रिप्रोडक्शन करेगा, और जिससे ह्यूमन के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा वायरस। और ये क्या होता है? ये प्रोटीन से बने रहते हैं और न्यूक्लिक एसिड से बने रहते हैं। ये है ना लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के बाहर तो कुछ शो ही नहीं करते हैं, नॉन लिविंग रहते हैं। तो ये जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, और ये हाईली एडेप्टेबल होते हैं। हाईली एडेप्टेबल क्या? कि किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी pH में, किसी भी ऑस्मोटिक प्रेशर या कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसमें एडप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? TMV का। TMV का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका जो साइज़ है
वो है 10 से 300 म्यू तक, और शेप है क्रिस्टल भी जैसा मिलेगा और रॉड जैसा भी मिलेगा, बहुत सारे शेप्स हैं। उसके बाद इसका डायमीटर क्या है, 160 एंगस्ट्रॉम, और लेंथ है 300 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद फेरी और बाउडिन जो आए थे, फेरी और बाउडिन जो थे, इन्होंने ना डिटेल स्ट्रक्चर दिया। किसका डिटेल स्ट्रक्चर दिया, वायरस का। और इन्होंने कंक्लूजन में ये दिया कि ये जो वायरस है टीएमवी वो 2 पार्ट से मिलके बना है। कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया कि जो वायरस है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, कि पेरिफेरल पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है वायरस का, टीएमवी का, ये है ना प्रोटीनेशियस शीट है, ये जो भी है ना ये प्रोटीनेशियस शीट है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये सेंट्रल कोर है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। ये सेंट्रल कोर है न्यूक्लिक एसिड का। जो इसमें ये है ये आरएनए का स्ट्रैंड है। क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, ये वाला। इस और ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अब जो ये प्रोटीनेशियस शीट है इसका कोई काम नहीं होता है डीएनए का, जो आरएनए का ट्रांसफ़र करने में कोई हेल्पफुल नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, प्रोटेक्शन करता है आरएनए का, ठीक है। उसके बाद जैसे अब ये जो है प्रोटीनेशियस शीट जो है ये किससे बनी है, कि जो प्रोटीनेशियस शीट है इसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सिड। क्या बोलते हैं अपन इसको, कैप्सिड, ठीक, कैप्सिड बोलते हैं। जो कैप्सिड है ये किससे मिलके बना है, कैप्सोमियर से, कैप्सोमियर से बना है। और ये क्या है, प्रोटीन कोर है। ये सब चीज़ें याद रखना कि जो प्रोटीनेशियस शीट है वो कैप्सिड से बना है, और जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से बन के बना है, मिलके बना है। अब जो इसमें कैप्सोमियर है इनका क्वांटिटी है 2130, और ये क्वांटिटी जो रहती है वो फिक्स्ड रहती है एकदम, ठीक है, ना 2129 होगा ना 2131 हो सकता है, ये एकदम 2130 ही रहेगा, ठीक है। अब जो इनके आउटर मोस्ट शीट है ये प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और ये जो प्रोटीनेशियस शीट होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये प्रोटीनेशियस शीट को क्या बोलते हैं अपन, कैप्सिड। कैप्सिड काय के लिए होती है, प्रोटेक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रोटेक्शन के लिए। जो कैप्सिड है वो किससे बनी है, बहुत सारे आइडेंटिकल सब यूनिट्स कैप्सोमियर से, ठीक है, कैप्सोमियर से बना है। अब जो कैप्सोमियर्स हैं ये कैसे अरेंज्ड है, हेलिकल मैनर में अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, हेलिकल मैनर में, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो सेंट्रल कोर है न्यूक्लिक एसिड, सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या है, जो सेंट्रल कोर है न्यूक्लिक एसिड का उसमें क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये वायरस और एक बैक्टीरिया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर माइक्रोब्स का, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आगे देखते हैं जो कैप्सोमियर्स है उनकी क्वांटिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2130। अब जो प्रोटीन कोट है ये क्या करता है, ये कोई है ना इन्फेक्ट नहीं करता है, कोई इन्फेक्शन नहीं करता है होस्ट में, ये सिर्फ क्या करता है, बट लेकिन प्रोटीन कोट जो है ये कोई इन्फेक्शन नहीं करता है होस्ट में, पर जो आरएनए है यही करता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद वायरस का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या है, जो ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अदर बाय वेरियस मेथड। जो ट्रांसमिशन होता है एक होस्ट से दूसरे में बहुत सारी मेथड्स के थ्रू होता है। पहली मेथड है इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट तो बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जैसे लीफ हॉपर्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, ठीक है, लीफ हॉपर्स, कॉकरोच, मॉस्किटो। उसके बाद सीड्स के थ्रू, सीड्स में ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, चलो बताओ ग्राफ्टिंग क्या होता है, कभी पढ़ा है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कभी पढ़ा है, नहीं, तो देखो ग्राफ्टिंग अपन ने 7th में पढ़ा था। ग्राफ्टिंग 7th की एक है ना टॉपिक है छोटा सा। ग्राफ्टिंग क्या होता है कि जब 2 प्लांट्स रहते हैं जिनकी स्पीसीज जो होती है वो सेम होती है, जैसे लेमन और ऑरेंज बोलते हैं, ठीक है, लेमन और ऑरेंज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, होते भी सेम ही है, स्पीसीज इनकी सेम है, ठीक है। पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन को एक ही पेड़ में दोनों चीज़ें चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, है ना, छोटा सा प्लांट लेंगे लेमन का, छोटा प्लांट लेंगे ऑरेंज का, फिर लेमन को आधा काट देंगे, और वो जो नीचे वाला रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं, जो रूट्स जिसकी ग्राउंड के अंदर है वो ना उसको स्टॉक बोलते हैं। फिर दूसरा जो ऑरेंज का प्लांट है उसका ऊपर वाला भाग काट देंगे, उसको है ना फिर लेमन की उसमें लगा देंगे स्टेम में,
जो कटी हुई है उस पर लगा के उसमें कपड़ा बांध देंगे, तो थोड़े दिन बाद देखेंगे कि ये पूरा एक ही स्टेम है। तो ये फिर वो जैसे ही ग्रो करेगा पूरा प्लांट, फिर उसमें लेमन और ऑरेंज दोनों आएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक चीफ मेथड है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। और उसको काहे के लिए, पटेटो की डिसीज़ इससे ज़्यादा होती है और एक टर्निप की डिसीज़ ज़्यादा होती है। इसके बाद जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो हेल्दी प्लांट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड प्लांट हेल्दी प्लांट्स के कांटेक्ट में आएंगे तब, और यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जो फार्मर्स रहते हैं वो कुछ है ना इन्फेक्टेड प्लांट्स को जो कुछ इक्विपमेंट से यूज़ करते हैं उनको उन पर, तो वो वाले जो इक्विपमेंट्स है वही फिर है ना क्या अच्छे वाले नॉन इन्फेक्टेड प्लांट्स पे यूज़ करेंगे तो वो भी इन्फेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ वर्कमैन इन फील्ड, उनकी वो जो जैसे काम कर रहे हैं वो साफ़ सफाई से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर भी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद वायरस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जो मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत मेन। वायरस की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन। ये लिप पैरासाइट जैसे रहता है, ठीक है। क्या बाहर तो नॉन लिविंग जैसे रहते हैं, फिर जैसे ही लिविंग में आते हैं तो वो पैरासाइट रहते हैं तो वो लिविंग में आ जाते हैं, और फिर या तो फिर फीडर्स के फॉर्म में आते हैं। और ये कंप्लीट और एक एसेंशियल पैरासाइट है, ठीक है। ये कंप्लीट और एक एसेंशियल पैरासाइट है। उसके बाद बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वायरस। वायरस क्या है, एक डेंजरस एंटिटी है भाई। वायरस बहुत डेंजरस चीज़ है, इससे पंगा नहीं लेना है, ठीक है। वायरस क्या है, एक डेंजरस एंटिटी है, इससे बहुत सारी टाइप की डिसीजेस होती है, बहुत सारी टाइप की डिसीजेस होती है प्लांट्स में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स में, ह्यूमंस में और एक एनिमल्स में। ह्यूमंस में क्या क्या होता है, स्मॉल पॉक्स, कैंसर, एड्स और पोलियो, ये सब जो है डिसीजेस किससे होती है, वायरस से। और प्लांट में टीएमवी, लीफ रोल इन पोटैटो, लीफ कर्ल इन पोटैटो, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये सब किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक। उसके बाद प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है, अपन क्या कर सकते हैं। अब पता चल रहा है कि ये प्लांट को है ना वायरस लग चुका है, तो अपन उसको है ना खेत में से अप्रूट निकाल दें या उसको जला दें, सबसे बेस्ट। और या फिर और अपन क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं पोटैटो के, उसमें पोटैटो वाला वायरस हो गया है, पोटैटो का वायरस हो गया है, तो अपन क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम इंसेक्टिसाइडल ड्रग्स का भी है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फार्मर्स जो उनको अपने हाथ पैर धो के ही फील्ड के अंदर एंटर करना चाहिए। अब जो प्लांट में वायरस हो गया है तो उनके सिम्टम्स भी दिखते होंगे, तो सिम्टम्स क्या हैं, जैसे एक्सटर्नल सिम्टम्स जो हमको बाहर से दिखते हैं, वो होता है एक मोज़ेक, ठीक। मोज़ेक होता है, मोज़ेक में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो येलो या ग्रीन कलर शो करेगी, ठीक है। येलो ग्रीन कलर शो करेगी, मोस्टली कौन से में, पोटैटो और पोटैटो प्लांट और टोबैको प्लांट में होता है। उसके बाद आता है मॉटलिंग। मॉटलिंग में क्या होता है, जो लीव्स होती है वो है ना बहुत अलग अलग टाइप के कलर दिखने लग जाते हैं उसमें, जैसे येलो, वाइट, लाइट ग्रीन जैसा, और या तो सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन दिखने लग जाएगा। उसके बाद आता है डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म क्या होता है, जो प्लांट है उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है। प्लांट उतना ही रह गया, उसके फ्रूट्स लीव सब उतने ही रह गए, वो ड्रॉप हो गया, वो बढ़ ही नहीं रहा है आगे, ठीक है। इसके बाद इंटरनल सिम्टम्स क्या है, इनके अंदर एक्स बॉडीज़ का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स बॉडीज़। ये क्या करता है, अफेक्ट सेल्स ऑफ होस्ट प्लांट। ये क्या करता है, होस्ट प्लांट की सेल को भी अफेक्ट करने लगता है। इनके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स बॉडीज, ये याद रखना, ठीक है। इन टीएमवी इट इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। टीएमवी में वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स, कौन सी सेल्स में, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में, ठीक है। उसके बाद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स क्या होता है, न्यूक्लिया ऑफ डिसीज्ड सेल। ऐसी डिसीज सेल की जो न्यूक्लिया है उसमें सब ऐसे क्या होता है, जो ये जैसे समझ लो ये है ना सेल है, डिसीज्ड सेल की न्यूक्लियस है, इसके अंदर ना ऐसे कुछ प्लेट लाइक्स बॉडी बन जाएगी, उनको बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स, ठीक है। इसके बाद जो जाइलम है, जाइलम में है ना क्या होता है, गम जैसा कुछ डिपॉजिशन हो जाता है। अब जो जाइलम है समझ लो, ये है, समझ लो ये जाइलम है, ठीक है। अब ये जाइलम है ना, ठीक, इधर है ना जो ये जो जाइलम है, इधर है ना पानी ट्रांसपोर्ट होगा,
ये जो पानी इधर से पानी ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैविटी है, ये ल्यूमन है, इधर है ना गम स्टोर होने लग जाएगा। तो ये जो कैविटी है जहाँ से पानी ऊपर नीचे जा रहा है, ये उधर है ना गम स्टोर होने लग जाएगा, ठीक है। तो है ना पानी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक। इसके बाद फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या है, एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है वो तेज़ होने लगेगी, क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम की एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत चीज़ें अंदर नहीं आ पाएगी बहुत सारी। इसके बाद क्लोरोफिल भी कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा और रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना, तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्लोरोफिल भी बहुत कम हो जाएगा। क्लोरोफिल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।